हेलो हेलो जी सर। ये रेमेडियल क्लास है क्या? आप कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर पा रहे हैं आप? स्क्रीन हेलो सर नहीं सर, दिखाई नहीं दे रही सर। नहीं सर। एक मिनट। नो सर।
हेलो। हेलो। यस। हेलो। देखिए, ये जो क्वेश्चन है जो छूट रहा था हमारा सिलेबस में, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। ओके, सो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये सिलेंडर 50 mm diameter, 70 mm axis is completely penetrated by another 40 mm dia and 70 mm axis horizontally. Both axes intersect each other and bisect each other. Draw projection. तो ये असाइनमेंट में दिया हुआ था, किया था आपने? यस सर। तो बेसिक प्रोसीजर तो आपको पता ही है कि ये दो सिलेंडर हैं। तो जब भी हम सिलेंडर को ड्रॉ करते हैं तो देखिए एक साइड में फिगर आप देख रहे हैं, इट इज लाइक दिस। ओके, इस तरह दिखाई देगा फ्रंट व्यू, इसी तरह दिखाई देगा ना फ्रंट व्यू। हाँ सर। एक बड़ा सिलेंडर है, एक छोटा सिलेंडर उससे इंटरसेक्ट है, तो ये इस तरह दिखाई देगा। तो जब सिलेंडर हम ड्रॉ करते हैं तो सब इनिशियली क्या ड्रॉ करते हैं सिलेंडर को ड्रॉ करने के लिए? रेक्टेंगल। नहीं, बेस बनाते हैं ना पहले हाँ उसका। बेस, हाँ बेस सर्कल हाँ बनाते हैं, हाँ हाँ सर। हाँ, तो बिल्कुल, तो जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पहले उसका बेस ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल ड्रॉ एक्स वाई लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल मतलब कि एचपी पर रखा हुआ है, ठीक है। तो इट इज लाइक दिस, डिवाइड दिस एंड प्रोजेक्शन टुवर्ड्स फ्रंट व्यू, इट विल लुक लाइक दिस, है ना फ्रंट व्यू। हेलो। हाँ सर। अब हमें साइड व्यू ड्रॉ करना है। साइड व्यू क्यों करना है? क्योंकि भाई साइड व्यू भी आप जब प्लॉट करेंगे तो उसमें भी बेस हम बनाएंगे पहले, और बेस कहाँ से विजिबल होगा हमें? साइड से। हम्म। जो आपका जो सेकंड सिलेंडर है उसे प्लॉट करने के लिए भी तो उसका बेस वही बनाएंगे ना हम, बेस फर्स्ट। हम्म। तो बेस जो विजिबल होगा वो कहाँ से होगा? साइड से होगा। साइड से। साइड से ही होगा ना। हाँ जो सर। छोटा जो सिलेंडर है इंटरसेक्ट कर रहा है बड़े सिलेंडर को और बाइसेक्टिंग द एक्सिस, तो इसे साइड व्यू को प्लॉट करने के लिए पहले क्या प्लॉट करेंगे हम? बेस, हम्म। है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें प्लॉट करना होता है तो पहले बेस प्लॉट करते हैं, और बेस के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो बेस है वो कहाँ आ रहा है एग्जैक्टली। ओके, टॉप व्यू पे बनेगा, साइड व्यू पे बनेगा, या फ्रंट व्यू पे बनेगा? ठीक है, तो इस केस में साइड व्यू में बनेगा। तो साइड व्यू के लिए आपको सिंपल प्रोसीजर पता है ही कि प्रोफाइल, साइड व्यू आपका प्रोफाइल प्लेन पे बनता है ना। हम्म। प्रोफाइल प्लेन पे बनता है ना। हाँ सर। एक लाइन आपने बना दी, और ये रहा आपका पीपी। ठीक है, प्रोफाइल प्लेन ये है। हेलो, ठीक है। हाँ सर। जब नेक्स्ट हम वो करेंगे, ओके।
ठीक है, तो ये आपका साइड से देखेंगे तो रेक्टेंगल तो दिखाई देगा ही आपको, लेकिन बीच में एट द सेंटर क्या दिखाई देगा हमें? एक और सर्कल दिखाई देगा। ठीक है, जब हम इसी ऑब्जेक्ट को देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है आप इधर देख पा रहे होंगे, ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, सॉलिड। ठीक है, तो साइड से देखेंगे तो हमें साइड से जो बड़ा जो है आपको सिलेंडर जो है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखाई देगा और बीच में सर्कल दिखाई देगा। ठीक है, तो सर्किल, और यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बोथ द एक्सिस इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बोथ द एक्सिस मतलब जो एक वर्टिकल सिलेंडर उसकी एक्सिस और जो हॉरिजेंटल जो इंटरसेक्ट होगा उसकी एक्सिस, बोथ आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, तो सेंटर में एक सर्किल प्लॉट होगा। ठीक है, इसका जो डाया है वो लिखा हुआ है, छोटा जो डाया है इसमें कितना दिया हुआ है, 40 mm डायमीटर। ओके, इससे हम प्लॉट करेंगे। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें प्रोजेक्शन बैकवर्ड फ्लो करने होंगे टुवर्ड्स फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। ठीक है, डिवाइड दिस सर्किल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। ओके, लाइक दिस, a double dash, b double dash, all the points name। ठीक है, लाइक दिस इट विल ड्रॉ इन फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन। कभी कभी होता है कि जो स्मॉल सर्किल है, ओके, उसकी एक्सिस नहीं गिवन होती है, तो एक्सिस आप इक्वल मान लें कि भी एक्सिस जो है, जो लॉन्गेस्ट सिलेंडर है उसी के इक्वल है, इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। जो इंटरसेक्ट जो सॉलिड हो रहा है स्मॉल सिलेंडर, उसकी एक्सिस कभी कभी एग्जाम उसमें क्वेश्चन में दी नहीं होती, तो हम इक्वल मान लेते हैं कि बोथ हैविंग द सेम एक्सिस। ओके, द टॉप व्यू। Okay. So here we can see the G double dash, the projection downward in top view, it is coming over here। ठीक है, और ये G, इसका प्रोजेक्शन आएगा आपका, एक मिनट, ये रहे आपके प्रोजेक्शन फ्रॉम टॉप व्यू टू फ्रंट व्यू, where these all the points are intersecting, we will mark all these points in the front view। Okay, so here G is coming over here। Okay, ठीक है, साइड प्रोजेक्शन साइड व्यू से आ रहा है और ये टॉप व्यू से जा रहा है, इट इज कटिंग ओवर हियर, ऑल द पॉइंट वी विल मार्क, इट विल लुक लाइक दिस। ओके, जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो इमेज जो है आपके पहले ही माइंड में सेट होनी चाहिए कि ये किस तरह दिखाई देगा। ठीक है, गिव ऑल द नेम्स लाइक या। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, हेलो। हाँ सर, नहीं है सर डाउट। सिंपल है क्वेश्चन, पता है, सॉलिड से भी इजी है, क्योंकि सॉलिड में आपको इंक्लाइन करना होता है ऑब्जेक्ट। ओके, और इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड होता है, सॉरी, सेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, उसमें भी आपको मार्क करने होते हैं सारे कटिंग पॉइंट्स, है ना, और ट्रू शेप उसका शो करना होता है, तो ये इजी होता है क्वेश्चन। और वो हाँ सर। ऑप्टिकल, हाँ सर, इसमें सर एक प्रॉब्लम आती है सर, नाम देने में दिक्कत आती है कि मतलब कौन से पॉइंट को क्या नाम दे, अरे उसमें थोड़ी। एक एक मिनट, नाम मत दो, कौन कह रहा है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि इट विल लुक लाइक दिस। कर्व जो हाँ है फ्रंट व्यू में, जो कर्व आएगा जब आप फ्रंट से देखेंगे, तो जो इस तरह का कर्व आपको विजिबल होगा, ये तो आपको क्लियर यस सर। है ना, तो बस ठीक है। नाम अपनी इजीनेस के लिए देते हैं कि भाई हमें प्रॉब्लम ना हो और हम मिस्टेक ना हो, इसलिए हम नाम देते हैं। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ, नाम का कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि वी हैव टू गिव द नेम एनी हाउ, नो, इट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन मिस्टेक ना हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको नाम देने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन यू कैन ड्रॉ प्रॉपरली, यस तो आप इस तरह ड्रॉ करें, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सर। ठीक है। अब देखिए, नाम में देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने साइड जो है ना, ये साइड व्यू, जैसे हाँ हमने सर। मार्क किया, देखिए सेंटर में आप देखें, ये सेंटर लाइन दिख रही है हाँ साइड सर। व्यू में, दिख रही है G डबल डैश और C डबल डैश। ठीक है, अब ये देखो, ये फ्रंट व्यू की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सेंटर यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है हाँ सर। G डबल डैश। अब नीचे आइए इसकी प्रोजेक्शन टॉप व्यू में, ये नीचे आया G डैश, इट इज कमिंग ओवर हियर, यहाँ आ रहा है।
जी हाँ आ रहा है? अब ये सी देखिए, सी कहाँ आ रहा है? ऑब्वियसली सी भी यहीं आ रहा है। सर। ठीक है, जब सी और डी का एक ही प्रोजेक्शन होगा जो यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, हाँ सर। तो बस इस तरह आप देख पाएंगे। और कोई जरूरी सर नहीं है आपको सर नाम देना है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। हेलो, जैसे हाँ सर। ए डैश बी डैश सी डैश, आप कुछ भी मार्क कर सकते हो, पी क्यू आर एस टी यू बी, इस तरह भी मार्क मार्क कर सकते हाँ सर। हाँ सर, और ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे जैसे जो पॉइंट आगे, जैसे यहाँ पे जी पॉइंट आगे है और सी पॉइंट पीछे, जब जिस इस तरफ से देख रहे हैं, हो। उससे कुछ दिक्कत नहीं है, आप सी ये और डी वाला जो कर है लें। इसमें, तो ऐसा कुछ मतलब ये कोई वो होता है कि जैसे सी पहले लिखा है तो सी आगे है, नहीं या नहीं नहीं नहीं, जी एक 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 मिनट, एक। देखिए, हम जो नाम दे रहे हैं ना, वो प्रोजेक्शन को कहीं मिस्टेक ना हो इसलिए हम नाम दे रहे हैं। हेलो, हाँ कि भाई दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज जी। ओके, कि हम मिस्टेक ना कर दें कहीं। ठीक है, और कोई उसका मेजर वो प्रॉब्लम नहीं है कि भाई ये हमें जरूरी नहीं है नाम देना ही है। आप नहीं दीजिए नाम, आप सीधे सीधे प्रोजेक्शन से प्लॉट कर दें साइड व्यू। हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये है, वो सॉरी प्रॉब्लम ये है कि भाई हमें रिप्रेजेंट करना है प्रोजेक्शन मेथड के थ्रू कि भाई एक बड़े सिलेंडर में एक छोटा सिलेंडर इंटरसेक्ट होता है, तो इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे प्लॉट करेंगे। हेलो। हाँ सर। हम्म, आप मार्किंग कैसे भी कर सकते हैं, 1 2 3, 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश 5 डबल डैश से भी आप मार्क कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस की बेस्ड है ना। और आप मार्किंग नहीं करनी है तो आप मार्क मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। डायमेंशन आप शो करेंगे बस कि भाई जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर कितनी है, वो आप रिप्रेजेंट करेंगे फिगर में, और डायमीटर ऑफ सिलेंडर रिप्रेजेंट करेंगे। हेलो। हाँ सर। मैंने ये क्वेश्चन आज इसलिए लिया क्योंकि अब ठीक है, अब एग्जाम नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी तो मैसेज तो यही है, हो सकता है फिर से कोई नया मैसेज आ जाए। हेलो। हाँ सर। सर तो और जैसे सर मतलब वो सर एक मैसेज भी तो आया था सर, डायरेक्टर सर का, कि अब एनसीएम नहीं होंगे। नहीं तो हो होंगे रहे ना, हैं क्या एनसीएम? नहीं नहीं, होंगे सर? केवल फाइनल ईयर के होंगे। फाइनल होंगे? हाँ तो अब सर ये आपका फिर वो, क्लासेस क्लासेस किस लिए सर, ये जो मतलब जो वो होंगे इंटरनल होंगे उसके लिए है सर ये क्लासेस? नहीं, एक्चुअली में क्या है, क्लासेस जो वो रेगुलर प्रोसीजर के थ्रू है। रेगुलर प्रोसीजर ये होता है कि पहले हमारी सेशन में क्लासेस होती हैं, उसके बाद फिर रेमेडियल क्लासेस होती हैं जो डाउट्स होते हैं बच्चों के या जो वीकर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। हाँ सर। ठीक है, ये तो हमारा एक सिंपल प्रोसीजर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एग्जाम नहीं हो सर रहे हैं तो सर बच्चों को। हाँ बोलो। हाँ तो सर इसका क्या मतलब मार्किंग का फिर क्या क्या प्रोसीजर होगा, कैसे मार्किंग होगी सर? मार्किंग, मार्किंग के लिए आपका वो होगा ना, प्रैक्टिकल वाइवा होगा। जी सर। ठीक है, और आपके मिड सेम हुए हैं, और ये जो हुआ है क्विज। हाँ। ठीक है, इसकी फिर बेसिस पे कितना परसेंट आपने अचीव किया है वो देखा जाएगा। हाँ ठीक है, जहां तक मुझे लगता है, देखिए अगर मान लीजिए आप टीचर हो, ठीक है, आप अपने आप को कंसीडर करो, ठीक है, और गवर्नमेंट से रूलिंग आती है कि भाई एग्जाम नहीं कराना है, तो फिर आप किस बेसिस पे मार्किंग करोगे? अपने आप से पूछो। आप इसी बिहाफ पे करोगे ना कि भाई बच्चे का इंटरनल जो है असेसमेंट क्या रहा उसका। ठीक है, और अगर मान लीजिए कुछ बच्चों के कम नंबर, कम स्कोर कर पा रहे हैं, जी सर। ठीक, तो फिर उनका प्रीवियस देखा जाता है कि भाई पिछले सेमेस्टर में, भाई ऐसा तो नहीं कि माँ बाई मिस्टेक बच्चा, हम मतलब कि हम एनालिसिस नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, है ना, तो उसके लिए हम हाँ क्या करेंगे, हम उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या परफॉर्मेंस थी। तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस हमारी बढ़ती है, फर्स्ट में हमने जितना आउटपुट दिया है उससे हम और एक्स्ट्रा ही देंगे, 20%, जी। 30% ऑब्वियसली होता है ना, वी आर गेटिंग द नॉलेज एंड परफॉर्मिंग वेल, यही होता है ना। यस सर। ठीक है, तो अगर पहले बच्चे के 25 नंबर आए हैं तो इस बार 35 ऑब्वियसली बढ़ा के ही देंगे, और अदरवाइज जो 80% 85% अचीव कर रहे हैं बच्चे, तो ऑब्वियसली दे विल स्कोर वेल। यस सर। सिंपल प्रोसीजर यह है कि हमें पता होता है कि इस फैकल्टी को पता होता है कि कौन कितने बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, कौन सी का क्या है। और फिर बायवा है, जी सर। प्रैक्टिकल बायवा में अगर कुछ और डाउट्स हैं तो वो बायवा में क्लियर हो जाएगा, बच्चे ने बायवा परफॉर्म अच्छा किया है। ठीक है,
एट लास्ट तो हम ये देखते हैं ना कि एट प्रेजेंट उसका नॉलेज कितनी है राइट नाउ, व्हाट द स्टूडेंट हैविंग एग्जैक्ट, तो उस बेसिस पे। और फिर जी कॉलेज से अभी वैसे कुछ ऐसी गाइडलाइन आई नहीं है कि कॉलेज किस बेसिस पे उसे कैलकुलेट करेगा। ये तो मेरी तरफ से है कि भाई यही भी है द पॉइंट्स टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। फिर अगर जैसे अगर कोई ऐसा चांस हुआ अगर होने का, तो कब होंगे फिर? उसके जून के बाद ही होंगे या फिर जून में भी हो सकते हैं? देखिए देखिए, जो एक्चुअली में कॉलेज की खुद का डिसीजन नहीं है कि एंडसेम नहीं कराना है, ठीक है। ये जो गाइडलाइन आई है यूजीसी से आई है कि भाई जो जैसे अभी स्कूल का हुआ था कि भाई 10th का एग्जाम नहीं कराना है, 12th का कराना है, क्योंकि 12th के जो होते हैं वैल्यूएबल मार्क्स होते हैं, उस बेसिस से बच्चे को कॉलेज में एडमिशन मिलता है, ठीक है। हाँ सर। तो ये है। तो 10th के नहीं हो रहे हैं उसी तरह। अभी आप फर्स्ट ईयर है, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर एग्जाम नहीं होंगे, ठीक है, थर्ड ईयर ऑनवर्ड होंगे, मतलब फाइनल ईयर 8 सेमेस्टर। जी सर। क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि 2 महीने लगते हैं एग्जाम कंडक्शन में। अगर जुलाई में भी कराएंगे तो आई गेस सितंबर, तो नेक्स्ट सेशन जो है वो लेट हो जाएगा। हाँ सर। वैसे ये तो क्लियर है कि सारे बच्चे पास होंगे, नो डाउट, कोई फेल नहीं होगा किसी भी सब्जेक्ट में। हेलो। हाँ सर। हाँ बस प्रॉब्लम ये है कि किसको कितना परसेंटेज मार्क्स अचीव कर रहा है कोई, वो उसके लिए थोड़ा एनालिसिस करना होगा। जी सर। और किसी को कुछ पूछना है? देखिए हो सकता है लास्ट क्लास हो अब, क्योंकि अब ईडी में कुछ ज्यादा है ही नहीं, कोर्स कवर हो चुका है आपका। और अगर एग्जाम होते तो एक आध क्लास और ले लेते हैं। एड का क्या करना है? हेलो। कैट कैट हेलो। सर जो वो है सर, क्या कैड है या ऑटो कैड है, उसमें से जितना पहले हो चुका है वही है ना सर, हाँ उतना हाँ ही? हाँ हाँ, उसमें केवल आप जो कमांड्स है ना उसे और स्टडी कर लें, कमांड्स जैसे 5-6 कमांड या 8-10 कमांड लिखवाई थी ना, ठीक है, जी सर। वही पढ़ लें, वही इनफ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये एडवांटेजेस व्हेन वी कंपेयर विद कन्वेंशनल ड्राइंग विद ऑटोकैड, ओके, व्हाट वी हैव एक्स्ट्रा, तो वो आप कर लें। लिमिटेशन क्या है जो मैंने पहले लिखवा दिया है, नोट करवा दिया गया है ना, यस सर। क्योंकि वाइवा में पूछेंगे, तो कंपलसरी है, पूछना ही है, क्योंकि अब जो ड्राइंग्स बनती हैं वो सिस्टम के थ्रू बनती हैं ना, कोई पेंसिल से और ड्राइंग तो बनाता नहीं है है ना? लेकिन बनाना आना चाहिए, जिसके लिए हम सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं। हेलो। हाँ सर। अच्छा, वो फीडबैक दिया, सीओ फीडबैक और कोर्स कंटेंट फीडबैक, हाँ सर। इनडायरेक्ट मैं सीओ, ये सभी सर लोग मैंने अपना मैसेज अपना डाल feedback। डाल डाल दिया था सर, मैसेज मैंने एक्चुअली ग्रुप में में। क्या है, बच्चे सोचते हैं कि अरे 10 तारीख है, बोले कल कर देंगे, परसों कर देंगे, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में फीडबैक होता है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों इतना टाइम लगाते हो। ये भी सिस्टम का एक पार्ट है ना, तो करना होगा। ठीक है, क्लास एंड करें फिर। ठीक है। ओके।